हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 6 जो कि क्लास 9 के लिए विषय आपका हिंदी है। डेट है 16 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो ये आपको एक गद्यांश दे रखा है, इससे आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लोगों को ये कहते सुना जाता है कि एक और एक दो होते हैं, परंतु एक मुहावरा एक और एक 11 इस कथन का अभिप्राय कि एकता में शक्ति होती है। आपने लोगों को ये तो कहते सुना होगा एक और एक दो होते हैं, पर एक मुहावरा भी है एक ऐसा कि एक और एक 11 होते हैं। अब इसको एक और एक 11 होते का अभिप्राय क्या है? इसका मतलब है एकता में ही शक्ति, यानी अगर हम एकजुट मिलजुल कर रहेंगे तो शक्ति बढ़ेगी। जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुनी हो जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज अलग अलग इकाइयों का समूहबद्ध रूप है जिसमें हर इकाई समाज को शक्तिशाली बनाती है। व्यक्ति रूप में एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं, परंतु समष्टि रूप में वह समाज की एक इकाई है। हम व्यक्ति का रूप देखें तो व्यक्ति रूप में एक व्यक्ति सिंगल पर्सन कुछ नहीं कर सकता, पर अगर हम उसका समष्टि रूप देखें तो वो समाज का एक इकाई है। अगर वो अपने अंदर से देखें तो वही पूरी एक समाज की इकाई है। बाढ़ से बचने के लिए जब एक आंखों से दिव्यांग और पैरों से दिव्यांग व्यक्ति में सहयोग हुआ तो आंखों से दिव्यांग को आंखें तथा पैरों से दिव्यांग को टांगें मिल गई और दोनों बच गए। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। एक जगह एक बार बाढ़ हो रही थी, यानी और एक व्यक्ति की आँख नहीं थी, मतलब वो आंखों से दिव्यांग था, और एक व्यक्ति के पैर नहीं थे। अब जिसके पैर नहीं थे आंखें थी तो उसने जो जिसके पास आंख नहीं थी उसे रास्ता दिखाया, और जिसके पास आंख नहीं थी और पैर थे उसने उसे रास्ता दिखाया। तो दोनों ने सहयोग किया और जिस आंखों से दिव्यांग और आंखों तथा पैरों से दिव्यांग को टांगें मिल गई तो दोनों ही बच गए उस बाढ़ से। एकता में बड़ी शक्ति है, ये बताया गया। जो समाज एकता में सूत्र में बंधा नहीं रहता अपना, उसका पतन अवश्यंभावी रहता है। अब जो समाज एकता में नहीं रहता उसका जो पतन है, यानी उसका जो खात्मा है वो अवश्यम यानी हमेशा बढ़ चला रहता है। भारत की स्वतंत्रता इस फूट का परिणाम थी। जब भारतवासियों ने मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुने हो जाते हैं, अतः समाज का हर व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज की रीढ़ होता है। एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे भारतवासी ने स्वतंत्रता के लिए सब मिलके लड़ाई करी थी तो अंग्रेज भी भागने लगे थे। अगर हम ज़ीरो का कोई मोल नहीं होता, पर अगर हम इसे किसी नंबर के साथ लगा दें तो उसके 10 गुना हो जाता है, 20 गुना हो जाता है। तो ये बताया गया आपको। अगर सिंगल पर्सन है तो उसका कोई मोल नहीं है, पर वो सबके साथ जुड़ जाएगा, किसी नंबर के साथ जुड़ जाएगा तो वो उसकी जो ताकत है वो दुगनी हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। अतः समाज में हर व्यक्ति को सामाजिक रूप से समाज की रीढ़ होता है, उससे सबको एकता बनाए रखनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मुहावरे के अनुसार एक और एक 11 क्यों होते हैं? इसका आंसर करेंगे, जब दो व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए कहा जाता है कि एक और एक 11 होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गद्यांश में आए यष्टि शब्द का क्या आशय, यानी जो यष्टि शब्द आया था उसका आशय क्या है, उसका मतलब क्या है? यष्टि का मतलब है अकेला या एक व्यक्ति या एकल। प्रश्न नंबर 3 है, गणित में शून्य का क्या महत्व है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। शून्य का महत्व क्या है? यहाँ पे आप लिखेंगे गणित में 0 यानी शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुने हो जाते हैं। शून्य में अपना कोई मोल नहीं है, पर ये जब अंक के साथ जुड़ता है तो ये उससे 10 गुना हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, समाज में यदि लोग मिलजुल कर ना रहें तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? सोच कर लिखिए। अब आपको बताना है कि अगर लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या होगा। तो यदि समाज में लोग मिलजुल कर नहीं रहते तो उस समाज का पतन होना निश्चित है, यानी वो समाज खत्म ही हो जाएगा अगर लोग मिलजुल कर नहीं रहते। अब एक दूसरे से लोग लड़ते हैं, एक साथ मिलकर नहीं रहते तो कोई इसको मारने की सोचेगा, कोई इसको मारने की सोचेगा और दोनों एक दूसरे को मार देंगे एंड देन पूरा समाज ही वो खत्म हो जाएगा। पर सब एक साथ रहेंगे तो कोई किसी को मारने की सोचेगा ही नहीं,
तो उस समाज का पतन नहीं होगा। पर जहाँ पे लोग एक साथ मिलकर नहीं रहते वहाँ पतन होना निश्चिंत है। प्रश्न नंबर 5 है 1 और 1 11। इस मुहावरे को वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब इस मुहावरा इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप यहाँ से करेंगे, अगर हम मिलकर किसी भी बाधा का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 1 11 हो सकते हैं। आप लिख सकते हैं हम मिलकर किसी भी बाधा का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 हम सब मिलके हमारी ताकत जो होगी वो 10 दुगनी हो जाएगी। आज की आपकी जो वर्कशीट थी बहुत ईजी थी और आसान थी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।